हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल कारएक्स हनी। तो आपने बहुत सारी कार्स के रिव्यू देखे, लेकिन आपने देखा कि अभी हमने कुछ टाइम पहले अपनी वॉल्वो XC90 को परचेज किया था। ये सारी कार्स के रिव्यू तो डाल दी भाई, अपनी कार का रिव्यू ही नहीं किया अभी तक। अपनी कार के बारे में ही नहीं बताया लोगों को कि अपनी कार में क्या क्या फीचर्स हैं, अपनी कार कैसी है, क्या क्या मिलता है हमें इस कार में। आज मैं यूट्यूब पे भी देख रहा था ना, अगर आप वॉल्वो XC90 2016 मॉडल का भी सेकेंड हैंड मार्केट में भी लेने जाते हो ना, 15 से 21 के बीच में जो वेरिएंट आए थे भाई, आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं वीडियो ही नहीं मिलेगी, एक या दो मिलेंगी तुक्के ताके से। मतलब यूट्यूब पे किसी ने इसका रिव्यू ही नहीं किया है ढंग से। XC90 का मिल जाएगा, 22 का मिल जाएगा, 23 का मिल जाएगा, 21 अपडेटेड वाले का मिल जाएगा। भाई वॉल्वो लेने वाले ना 95% लोग सेकेंड हैंड की तरफ जाते हैं। जो सेकेंड हैंड की तरफ जाते हैं वो बेचारे खरीदने से पहले कहीं तो देखेंगे कार को जाके कि हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो आज ये उन लोगों के लिए वीडियोस हैं, बिल्कुल वीडियो उन्हीं लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। आज मैंने खुद देखा लोगों ने वीडियोस ही नहीं बनाई है इस टॉपिक पर और इस कार पर बिल्कुल भी। तो आज हम इस कार को स्टार्ट करेंगे। टाइम की चिंता बिल्कुल ना करें, कार में फीचर्स भर भर के हैं, लोडेड है, तो टाइम लग सकता है नो डाउट, लेकिन एक एक चीज को बड़े प्यार से आराम से कवर करेंगे। भाई कार को अगर फ्रंट से स्टार्ट करते हैं ना, सारी बातें अलग हैं। जब आप इस कार को फ्रंट से देखोगे ना, एक सिंपल डिसेंट सा लुक, मतलब आपको कहीं से कहीं ये नहीं लगेगा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सोबर डिसेंट सा लुक। एकदम चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी सी बोनट देख रहे हो। अगर मेरी हाइट 5'11" है, मैं इस पे हाथ डालता हूँ ना, यहाँ तक आप पता है भाई, यहाँ से वो वाला वाइपर नीचे नहीं कर सकता मैं, इतनी लंबी चौड़ी कार मिल जाती है हमें। वहीं फ्रंट से आप ग्रिल देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सोबर सी एकदम, वॉल्वो के साइन के साथ, वॉल्वो के लोगो के साथ मिल जाती है हमें यहाँ देखने के लिए, क्रोम के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे साल्टा सिल्वर फिनिश है, क्रोम नहीं है यहाँ पर ये। वहीं आप फ्रंट में और बातें देखेंगे, आप कहेंगे इतनी भारी भरकम गाड़ी है तो और क्या मिल रहा है। यहाँ पर आपको सेंसर्स मिल जाते हैं फ्रंट में। एक सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, दूसरा यहाँ पर मिल जा रहा है आपको, दो सेंसर ये होगा। और दो सेंसर आप ध्यान देंगे ना फ्रंट पे आपको, यहाँ पर भाई कहाँ गया, एक ये रहा और एक इस साइड में देखने के लिए मिल जाता है। टोटल 4 सेंसर, 4 सेंसर आपको फ्रंट में इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इस कार में आपको कोई 360 डिग्री कैमरा कंपनी यहाँ पर ऑफर नहीं करती है, तो आप इसीलिए देखेंगे यहाँ पर हमें कोई भी फ्रंट में कैमरा भी देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी बात करते हैं हेडलाइट्स पे। तो हेडलाइट में आप ध्यान देंगे ना, जस्ट लाइक आप ये देख रहे हो, ये तो पूरा इसका DRL वाला पोर्शन हो गया। बाकी प्योर LED सेटअप देखने को मिलता है। इतनी जबरदस्त लाइट है, रात में दिन कर देती हैं ये लाइट्स, वो वाला सीन हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। पूरा LED सेटअप है। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पर क्लियरली, वॉल्वो फुल LED एक्टिव हाई वी, मतलब यहाँ पर पूरा LED सेटअप बहुत ज़बरदस्त लाइट के साथ हमें देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर आप यहीं देखेंगे, यही हमारा इंडिकेटर का भी काम करती है DRL, जब हम यहाँ पर हैजार्ड या फिर इंडिकेटर ऑन करते हैं। एक बहुत बढ़िया फीचर मैं आपको इस कार में बताता हूँ। फ्रंट में आपको फ्रंट से देखने पे इसमें कहीं से भी कहीं तक ऊपर से आप बड़े ऊपर से देखोगे ना, कहीं भी आपको इसमें फॉग लैंप नहीं दिखेंगी। भाई फॉग लैंप है इस कार में, तो है कहाँ पर भाई, ये नीचे छुपी हुई है फॉग लैंप। यहाँ पर ये फॉग लैंप मिल जाती हैं आपको देखने के, ये भी आपको LED में देखने के लिए मिलती हैं। और एक बहुत बढ़िया बात बताऊं इन फॉग लैंप की, ये कॉर्नरिंग हेडलाइट्स जो बोलते हैं ना, जिधर मोड़ो उधर की जलती हैं, ये फॉग लैंप वो काम करती हैं। यहाँ पर आप जिधर का स्टीयरिंग काटोगे उधर की ये जलने लगेंगी तुरंत के तुरंत। तो ये बहुत बढ़िया फीचर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी सारी बातें तो लगभग कवर हो चुकी हैं भाई, बहुत सारे फीचर हैं तो एक आध मिस हो सकता है इसलिए। बाकी तो ओवरऑल कुछ इस तरह से फ्रंट व्यू, बाकी हमेशा की तरह हाँ भाई अपनी विड्थ तो रही गई 2008, लगभग 2008 mm की हमें इसमें मोटा इसकी विड्थ देखने के लिए मिल जाती है। भाई अगर कार के साइड में आते हैं, इतनी लंबी गाड़ी है ना, मतलब देखते ही देखते एक नज़र में तो पूरी आएगी भी नहीं कार। अगर पड़ोस में आ जाए ना हमारे कैमरा में, तो ये आएगी भी नहीं इसमें पूरी की पूरी। 1x पे है तो ये पूरी दूर से ही आ सकती है, 0.5x पे ले पाओगे आप पड़ोस से इसे। भाई जब इतनी लंबी है तो नंबर्स में कितनी है, 49, 50, लगभग 50 mm कम, लगभग 5 मीटर की लेंथ हमें इस कार की देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर। बाकी अगर मैं इसके व्हील बेस की बात करता हूँ ना, तो इसमें हमें 2984 2984 mm का व्हील बेस। अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ, ये जो मिल जा रहा है ना यहाँ पर 232 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हमें इस कार में देखने के लिए मिल जाता है। ये ग्राउंड क्लियरेंस का हम करेंगे क्या भाई, कोई क्या ऐसे हमें क्या मतलब ऑफ रोड करना है, तो मैं बताऊं भाई ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव कार है, ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव। ऑफ रोड के लिए बहुत बेहतरीन कार है, 4 व्हील ड्राइव है। कहीं फंस जा रहे हो, आप कहोगे टॉर्क कहाँ से मिलेगा,
ऑन डिमांड टॉर्क भेजती है। जिस टायर पे कहोगे उस टायर से टॉर्क निकल के आएगा, जो टायर फंसेगा वहां पर जान निकल के आएगी। वो वाली कंडीशंस हमें इस कार में देखने के लिए मिलती हैं साइड में। वहीं आप साइड में और चीज़ों पर ध्यान देंगे, अगर मैं टायर की बात करता हूँ तो इतना भारी भरकम टायर, मतलब यहाँ से देखोगे तो एकदम ऐसा लगेगा ट्रक का टायर डाल दिया है। किसका टायर डाल दिया है इतना बड़ा? मिशेलिन का टायर देखने के लिए मिल जाता है, 20 इंच का देखने के लिए मिलता है। 275, 275, 48, 20 इंचेस का टायर मिल रहा है। और अलॉय व्हील देख रहे हैं, सिंपल सोबर डिसेंट, मतलब कभी भी ओल्ड फैशन हो ही नहीं सकते ये अलॉय व्हील। वो वाले अलॉय व्हील हमें यहाँ कंपनी ऑफर कर दे रही है। भाई आगे डिस्क ब्रेक मिल जा रहे हैं, और पीछे की अगर मैं बात करता हूँ, पीछे भी डिस्क ब्रेक हमें इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब ऑल 4 डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पर इस कार में देखने के लिए मिल जाते हैं। ORVM की बात करूँ ना भाई, तो ये ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल, मतलब बच्चों वाली बात हो गई इस कार के लिए। तो ये मेमोरी के साथ सेट भी हो जाते हैं। आप अपनी अगर सीट की मेमोरी सेट करते हैं, उसके साथ साथ इसकी मिरर की भी मेमोरी अंदर सेट हो जाती है। वहीं यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर वेंसर वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे मेरी जेब में ही की पड़ी हुई है इसकी, तो ये देख रहे हैं सेंसर से अनलॉक लॉक पर फोल्ड एंड ओपन भी हो रहे हैं इस तरह से। भाई आप देखेंगे ना तो इसके जो ग्लासेस हैं हल्के से आपको ग्रीनिश से लग रहे हैं। तो भाई इस पर कोई कोटिंग की हुई नहीं है, ये यूवी रेडिएशन वाले अपने ग्लासेस हैं, यूवी कट ग्लासेस अपनों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई आप एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे, ये जो पोर्शन है बहुत बड़ा रखा गया है यहाँ पर। ये बड़ा क्यों रखा गया है इतना? जिससे कि आपको अंदर कभी भी सफोकेशन फील ना हो, एयरी सा, मतलब थोड़ा लाइट आती रहे, जिससे कि आपको केबिन बहुत एयरी सा महसूस हो, बिल्कुल भी मजा आ जाए आपको, मतलब एकदम बिंदास फील देने के लिए आपके लिए इतना बड़ा दिया गया है। भाई आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी इतना बड़ा ग्लास दे दिया जाता है आपको, जो कि काफी बढ़िया सीन रहता है इसका। कार के रियर में आते हैं तो आप देखेंगे रियर के भी एक जो लुक रहता है ना इस कार का, सिंपल डिसेंट सोबर सा लुक आप बोल सकते हो, वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर स्पॉइलर हो गया, शार्क फिन एंटीना हो गया, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, रियर डिफॉगर, वॉश है, यूनिट हाई माउंट इंस्टॉलर, मतलब मजाक है इस कार के लिए लिटरली बिल्कुल। यहाँ पर वॉल्वो की बैजिंग, D50 इंस्क्रिप्शन, बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट, टॉप एंड लाइन वेरिएंट आज अपने साथ ये खड़ा हुआ है। इंस्क्रिप्शन जो इसका आता था 21 तक, 15 से 21 तक, वहीं आप देखेंगे XC90 की बैजिंग जो कि डी क्रोम करा रखा है मैंने यहाँ पर। बाकी D5 इसका जो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन और AWD मतलब ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग भी हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक कैमरा भी मिल जाता है, ये कंपनी से ही आता है, आफ्टर मार्केट नहीं है यहाँ पे लगा हुआ। पीछे 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर। अगर मैं इसके बूट को ओपन करता हूँ ना, इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज जो बोलते हैं ना, बिल्कुल हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बस बटन को दबाना है और फिर जादू देखना है, जादू भाई जादू हो गया, कुछ इस तरह से खुल चुका है ये। बूट देखेंगे जब सीट्स ओपन है पीछे वाली तब भी बहुत बड़ा है, मतलब इन सीट्स के ओपन होने के बाद भी बहुत बड़ा है। इन्हें अगर मैं फोल्ड कर देता हूँ, ये देख रहे हैं पूरा बेड बन जाता है बेड, और ये वाली भी ऐसी ही फ्लैट हो जाती है बिल्कुल। तो यहाँ देख रहे हैं कितना बड़ा हो जाता है। 530 नंबर में अगर बात करता हूँ, 530 लीटर का बूट स्पेस यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये देख रहे हो लाइट ही सफेद सफेद जो जल रही है बूट में, रात में कोई सामान रखोगे भाई तो अंधेरा महसूस नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ लाइटें देखने के लिए मिल जा रही हैं। और बढ़िया चीज़ें दिखाता हूँ, यहाँ पर आप आएंगे स्टेपनी, तो स्टेपनी यहाँ देखेंगे आप रेगुलर साइज़ नहीं मिलता है, छोटे साइज़ की स्टेपनी देखने के लिए मिलती है। ऑल्टो वाला टायर बोल सकते हो, जिससे कि मतलब आपको कहीं जाना है, काम चलाने तक आपको पहुँचा सके वहाँ तक ये। बाकी आप कहोगे ये क्या रखा हुआ है, ये सिलेंडर किस चीज़ के हैं वो भी बताता हूँ अभी। यहाँ पर वो सिलेंडर किस चीज़ के हैं उनकी बात करेंगे। पहले आप ये देख लो, एक 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट मिल जा रहा है टायर इन्फ्लेटर लगाने के लिए। ये देख रहे हैं आप, जो ये इनका जादू ये है, जब मैं इस बटन को दबाऊंगा कार नीचे जाने लगेगी। ये है इन सिलेंडर का काम। ये कार नीचे चली गई तो अब इसका मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, मुझे भारी सामान इस कार पे रखना है, मैं कार को इस बटन से नीचे करूँगा, सामान रख लूँगा। सामान रख लिया, अब कार इतने नीचे तो चलाऊँगा नहीं, फिर मैं इस ऊपर वाले बटन को दबाऊँगा, कार अपने आप ऊपर आने लगेगी। बस आपने नीचे करके सामान इसलिए रख लिया, कार ऊपर आ चुकी है। तो ये सारे फीचर्स हमें यहाँ मिल जाते हैं। सीट्स को वापस आगे से कर देंगे, यहाँ से रहने देते हैं, और बाकी इसे अब मुझे बंद करना है यार, तो क्या फिर से मशक्कत करनी है? कुछ नहीं करनी, बटन दबाना है, बूट अपने आप बंद हो जाएगा, कुछ भी हमें यहाँ पर एफर्ट नहीं करने। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से रहता है पूरा 360 व्यू कार का। आप कार के अंदर चलते हो, अंदर के फीचर्स को देखते हैं। भाई अगर कार की स्टार्ट करूँ मैं इंटीरियर को, सबसे पहले की बात करता हूँ। मैंने कवर में ऐसे कवर कर रखा है, कोई नहीं मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। थोड़ी हालत इस की खराब है, दूसरी की बढ़िया है।
वॉल्वो की कुछ इस तरह की सिंपल शोवर सी की है वॉल्वो के लोगो के साथ। यहाँ देखेंगे लॉक अनलॉक सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, कभी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर अपना काम करता रहता है। तो इसको इसमें वापस डालते हैं और कार में अंदर फीचर्स की बात करते हैं कि तो कुछ इस तरह से रहती है और जेब में ही पड़ी रहती है, आज तक कभी निकालने की ही नीड नहीं पड़ी इसे। ठीक है, तो इसको जब मैं ओपन करता हूँ ड्राइवर साइड गेट पर आते हैं, ओवरऑल आप देखोगे एक जो BBIP एक प्रीमियम क्लास होती है वो आपको यहाँ पर फील आ जाएगी। सारा सॉफ्ट टच है, हार्ड टच की बात ही नहीं करनी है बिल्कुल। ये सब चेंज कराया हुआ है क्योंकि जब मैंने इस कार को सेकेंड हैंड परचेज किया था ये सब चेंज करवा लिया था जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे, नया लगे, पुराना गंदा हो रखा था। ऑल 4 पावर विंडो, बहुत बेसिक सी बात है, सारे ऑटो डाउन ऑटो अप हैं, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डोर्स लॉक, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो यहाँ पर हमें इसके स्पीकर्स मिलते हैं ना बॉबर्स एंड विल्किंस, बहुत बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम है, बिल्कुल मज़ा आ जाता है यहाँ पर आपको। अगर ड्राइवर साइड सीट की बात करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ सीट मिल जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं ना इस बटन का क्या काम है, तो ये वाला जो सपोर्ट है ना ये भी हमारा आगे हो जाता है, यहाँ से ये इधर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, इधर से ये इधर आ जाती है और ये भी सारे आपको यहाँ से पकड़ लेते हैं जिससे कि आपका जो सीटिंग कंफर्ट है वो अल्ट्रा कंफर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर मतलब सीटिंग कंफर्ट में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं रहती है। 3 मेमोरी सीट्स, मतलब 3 मेमोरी आप सेट करते सकते हैं सीट की, वो यहाँ से 1, 2 एंड 3 3 मेमोरी फंक्शन भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। 3 लोग हैं चलाने वाले, तीनों अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बूट को केवल पीछे से ही ओपन नहीं कर सकते हैं आप, बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पर भी एक स्विच, आपको एक बटन यहाँ पर दे दिया जाता है जिससे कि आप यहाँ पर बैठे बैठे भी पीछे वाले, मतलब पीछे क्या भाई बूट ही एक आता है, बूट को ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहले स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग की अगर मैं बात करता हूँ टिल्टेड एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है। और भाई इतनी बड़ी भारी भरकम गाड़ी है तो टिल्टेड टेलीस्कोपिक दोनों ही मिलेंगे यार, केवल टिल्टेड थोड़ी दे देंगे इसमें। भाई अगर आप अंदर और चीजें ध्यान देंगे ना, यहाँ पर कुछ चीजें अपोजिट है। जैसे अपनी नॉर्मल कार्स में क्या होता है, लाइट राइट हैंड साइड से चलती है, लेकिन यहाँ पर जो हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं अपन को लेफ्ट हैंड साइड में मिलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलती हैं। बहुत छोटी सी बात है इस कार के लिए। वाइपर्स की बात करता हूँ तो इधर आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इधर राइट साइड में मिलते हैं अपन को वो। मैं बात करता हूँ स्टीयरिंग पे, और तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं और इधर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें टेलीफोनिक कंट्रोल के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। इस कार में काफ़ी चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। जैसे नॉर्मल कार्स में क्रूज इधर आता है, इंफोटेनमेंट इधर, तो यहाँ पर वो चीज़ें भी रेसिप्रोकल हो जाती हैं। बाकी एयरबैग की बेसिंग होगी और वॉल्वो इस तरह से हमें यहाँ पर हॉर्न का देखने के लिए मिल जाता है सीन। स्टीयरिंग थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा क्योंकि मैंने अलग से इधर इसे लेदर रैप करा रखा है। यहाँ पर बात करता हूँ इसकी आगे MID की, तो भाई पूरा डिजिटल MID हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। जस्ट लाइक अभी हम 2 लोग कार में बैठे हुए हैं, हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी है क्योंकि कार खड़ी हुई है, तो देख रहे हैं दोनों ही रेड हो रखे हैं। मतलब सारे जितने भी लोग बैठेंगे और जितनी सीट बेल्ट है सबका रिमाइंडर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर और चीज़ों की बात करता हूँ, 350 किलोमीटर रेंज हो गई हमारी। ये एवरेज बताता है 8.9 लीटर पर 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर चलने में गाड़ी 8.9 लीटर का तेल पी रही है। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो PRND, तो ये हो गए सारे गेयर्स। जो गेयर हम यहाँ से डालेंगे वो हमें यहाँ पर MID में दिखते रहेंगे। पार्किंग हो गया, यहाँ पर आपको ऑटो पार्किंग, जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स होते हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आइडियल पार्किंग, मतलब आप इसे लगा दो ना तो ये आपको इसका काम ही नहीं है, फिर पार्किंग वाला जो काम होता है ना वो खत्म हो जाता है। ये इस वाली पार्किंग आप ऑटो पार्किंग को ऑन कर देते हैं जब इसे, ठीक है, डन रिपोर्ट है बिल्कुल। और बाकी ये ऑटो पार्किंग कुछ और भी बोलते हैं तो भाई कोई माइंड मत करना, मैं इतना फीचर पर ध्यान देता हूँ, नाम पर ध्यान नहीं देता हूँ इतना, ठीक है। डन रिपोर्ट है, ओके, इधर का सब कवर हो चुका है हमारा। आगे यहाँ पर आपको 0 दिख रहा हो अगर यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखिएगा, आगे स्क्रीन में आपको एक 0 लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ डैशबोर्ड में। वो किसके लिए होता है? ड्राइवर के लिए। आपका मन ना भटके तो आपके लिए स्पीड आगे ही दिखती रहेगी। यहाँ पर क्लियर है सारी चीज़ें। बाकी आपको यहाँ पर मैप भी दिख जाता है, जो इसका इनबिल्ट मैप होता है। उस सारे फंक्शन हम यहाँ से चेंज करेंगे। जैसे अभी ये मैप पर है, यहाँ पर हेडलाइट्स पे आ गया, इधर आप देखेंगे तो ये फिर मैप पे चला, अभी गाड़ी खड़ी हुई भी है, इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे सारे फंक्शन इतने अच्छे वर्क नहीं कर रहे हैं। जब गाड़ी चलती है तो चीज़ें अच्छे से वर्क कर पाती हैं यहाँ पर, ठीक है। डन रिपोर्ट है। अब इधर आ जाते हैं भाई, ये क्या झंझट है। तो भाई वॉल्वो का म्यूजिक सिस्टम है। बेसिक बात ये है, ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा इससे, FM चल जाएगा इससे, ब्लूटूथ से आपके गाने चल जाएंगे इसमें। और क्या क्या मिलता है भाई इसमें, तो आपके AC के कंट्रोल यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी नहीं है, यहीं से कंट्रोल करना है। ये देख रहे हो यहाँ से, ये देख रहे हैं यहाँ से। अब ये वाला क्या झंझट है, तो भाई ये है
वेंटिलेटेड का, ये है हीटेड का। ड्राइवर को ड्राइवर साइड दोनों सीटें वेंटिलेटेड हीटेड मिल जाती हैं। जैसे मैंने ये ऑन करा तो अब मेरा वेंटिलेशन ऑन हो चुका है सीट का। इधर करता हूँ तो को ड्राइवर साइड भी अब नीचे से भाई ठंडे होने वाले हैं, क्योंकि मैंने इनकी सीट का वेंटिलेशन ऑन कर दिया है। ठंड ज़्यादा हो रही है तो मैं इसका हीटर ऑन कर दूंगा, नीचे से पीठ तक हम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, ठंडे भाई गर्म कर देगी ये हमें। ठीक है, ओके, डन रिपोर्ट है यहाँ पे। और बातें अगर मैं इसमें करता हूँ, जैसे मैंने इससे ऑन किया भाई, मैं गया सेटिंग पे इस तरह से। ठीक है, सारी चीज़ें आप यहाँ से इसमें कवर कर सकते हो, माइक का साउंड, नेविगेशन, मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ आप यहाँ से इसमें चेंज सेट जो भी करना है आप कर सकते हो। बात आती है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले। 2016 मॉडल की कार है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है नहीं मिलता है? भाई एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो नहीं मिलता है। इधर आप स्लाइड कीजिए एप्पल कारप्ले, मैं जैसे ही इसमें लीड अटैच करूंगा तुरंत ही एप्पल कारप्ले एक्टिव हो जाता है और मुझे यहाँ पर एप्पल कारप्ले देखने के लिए मिल जाता है। बाकी भी सारी चीज़ें फंक्शंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑक्स भी वर्क करती है, CD भी डलती है इसमें। भाई सारी बातें छोड़ो, डलती कहाँ से वो भी दिखा दूंगा आपको। अब ये तो हुआ इधर गए जब तब। अब मैं इधर वापस आता हूँ, इधर आता हूँ तो आप देखेंगे ESC स्पोर्ट्स मोड, लेन डिपार्चर वार्निंग, पार्क असिस्ट, हेड्सअप डिस्प्ले, सारे फंक्शंस हमें इस कार में देखने के लिए मिल जाते हैं। जो इसका पार्क असिस्ट है ना, ऑटोमेटिक पार्किंग वाला, वो भी इसमें मिलता है, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत लंबा बनना वीडियो हो जाएगी, 15-20 मिनट का, तो वो अकेले ही फीचर है क्योंकि भाई। ठीक है, बाकी ऑटोमेटिक AC हो गया भाई, 2 जोन दिख रहे हैं ना, पीछे के भी अलग 2 जोन है, 4 जोन ऑटोमेटिक AC हमें इस कार में देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं इधर आ जाता हूँ तो भाई ये तो सारा अपने म्यूजिक का हो गया, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यहाँ पर पार्किंग वार्किंग, डिफॉगर हो गया, ये हो गया, गियर हो गया, पार्किंग, रिवर्स हो गया, न्यूट्रल हो गया, ड्राइव हो गया। और इधर शिफ्ट कर देंगे ड्राइव पे तो ये मैनुअली शिफ्ट हो जाती है, यहाँ से डन रिपोर्ट है। यहाँ देखेंगे तो ये हमें 120 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है चार्जर लगाने के लिए। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से यहाँ से 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और इसे हम यहाँ से मतलब प्रीमियमनेस दिखाने के लिए इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। पूरा भी चार्जर है इसलिए वो थोड़ा अटक रहा है। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन हमें यहाँ पर मिलता है। बाकी बात आती है ना, यहाँ पर जैसे इसे बंद करके दिखा देते हैं भाई, इस तरह से पूरा प्रीमियमनेस बरकरार रहती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप आप यहाँ से कर सकते हो। ये ड्राइव मोड्स क्या है, तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा ओके की तरह, ये देखिए सारे ड्राइव मोड आ गए, इको, कंफर्ट, ऑफ रोड, डायनामिक, इंडिविजुअल। आप फिर से ओके कर दीजिए, वहीं पे सेट हो जाती है चीज़। ओके डन है, ठीक है। अब अगर मैं इधर आता हूँ तो इससे जब मैं ओपन करूंगा आर्म रेस्ट को, तो आप अंदर देखेंगे बहुत स्पेशियस है। और जो लीड होती है ना एप्पल कारप्ले वाली, वो यहीं पर लगती है, यहाँ पर इस USB पोर्ट पे। ऑक्स यहाँ पर लगती है। CD कहाँ डालेंगे, तो CD आप यहाँ पर डालेंगे इसमें। तो कुछ इस तरह से यहाँ का सीन रहता है। अब बात आती है भाई, इस ग्लव बॉक्स को मैं कहाँ से ओपन करूँ। अगर आपको ये ग्लव बॉक्स ओपन करना है तो कहाँ से ओपन होगा भाई, यहाँ से ओपन होगा, इस बटन से। ये देखिए ग्लव बॉक्स ओपन हो गया, बहुत स्पेशियस है। यहाँ पे अलग जगह दी हुई है, नीचे अलग जगह है, पूरा भर सकते हो आप आराम से। और बंद बस हाथ से ही करना है, इस तरह से डन रिपोर्ट है। अगर मैं ऊपर आ जाता हूँ, पूरा का पूरा ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पर पूरी पैनारोमिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है हमें यहाँ पर। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ देखेंगे वैनिटी मिरर विद लाइट मिल जाता है। अगर मैं अपने ड्राइवर साइड सीट में बात करता हूँ तो वैनिटी मिरर विद लाइट देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर भी हमें। बीच में बात करता हूँ सनरूफ को कैसे ओपन करना है, बस दैट्स इट। ये क्या कर्टेन, कर्टेन हमारा चला गया। अब मैं इसे फिर करूंगा तो ये गई सनरूफ अपनी भाई। और फर्स्ट टाइम में आप देखेंगे सनरूफ यहीं रुक जाएगी, सेकंड पुश पर और पीछे चली जाएगी। दैट्स इट, इतनी खुलती है। पैनोरामिक में इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे तक खुल जाएगी, खुलती इतनी ही है। ठीक है, तो इसे इस तरह से मैं एक सिंगल टच करूंगा, ये बंद हो जाएगी। नेक्स्ट सिंगल टच में हमारा कर्टेन वापस आ जाएगा, उसे ओपन रहने दे देते हैं, ज़्यादा बढ़िया लगती है ओपन कार। इस तरह से एयरी सा महसूस होता रहता है। चलिए, तो कुछ ओवरऑल इस तरह से रहता है आगे का इंटीरियर। स्पीकर, वूफर सब भरे हुए हैं, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। बाकी थोड़ा गर्म हो रहा है, इसे 25 पर सेट कर देते हैं। ठीक है, डन रिपोर्ट है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से रहता है इंटीरियर आगे का। अब पीछे चलते हैं, पीछे भी बहुत सारी खूबियां हैं इस कार में भाई। अगर रियर साइड में आते हैं तो आप गेट को देखेंगे, पूरा प्रीमियमनेस यहाँ भी बरकरार है। आगे सनशेड्स नहीं मिलते, पीछे आपको सनशेड भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ज़्यादा धूप वूप लग रही है तो इस तरह से यहाँ पर। बाकी इंटीरियर सेम एज वेल एज आगे जैसा है। स्पीकर मिल जा रहा है यहाँ पर भी। अगर ये साइड में सीट की बात करता हूँ, एक्सट्रीम कंफर्ट है भाई। हाइट इतनी है कार की ना कि आपको इसका यूज़ करना ही पड़ेगा यहाँ पर।
और यहाँ पर आपको मैनुअली ही इसे पीछा करना पड़ेगा इस तरह से। बाकी अगर मैं एडजस्ट की बात करूँ भाई, एक्सट्रीम कंफर्टेबल सीट्स हैं, कहीं तक कोई कमी नहीं है इसमें। आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी, यहाँ पर जो रियर की सीट्स है ना, ये हीटेड मिल जाती हैं आपको, लेकिन वेंटिलेटेड नहीं मिलती हैं। मतलब हीटर तो ऑन होगा लेकिन वेंटिलेशन ऑन नहीं होगा इन सीट्स का। डन रिपोर्ट है। बाकी आपको कार में कुछ भी लगाना है ना, चार्जिंग वार्जिंग करना है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर 12 वोल्ट 120 वोट का सॉकेट मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप ये वाला जो देख रहे हैं, ये अपने यहाँ नहीं चलता है चार्जर वाला स्विच, ये बाहर चलता है, फॉरेन कंट्रीज़ में यहाँ नहीं चलता है ये वाला। बाकी ये रियर AC वेंट हो गए, पीछे के कंट्रोल्स हो गए, पीछे हम की AC हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन AC वेंट ये नहीं है, हमारे यहाँ से भी हवा आती है, लेकिन जो प्रॉपर AC वेंट है वो साइड में हम पिलर्स पर देखने के लिए मिल जाते हैं और यहीं से हम इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। वहीं पर हम देखेंगे तो वहाँ पर हमारे पीछे के हो जाते हैं। लाइट्स ऑन ऑफ करनी है तो वो यहाँ पर सीन हमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आगे से एक साथ भी पूरी गाड़ी की लाइट बंद हो जाती हैं। डन है ना, बिल्कुल। चलिए, और बाकी अगर सीट्स की बात करता हूँ, पूरी 3 पोर्शन में आप बोल सकते हो 40-20-40, 40-40, 80-20, 100, पूरी 3 पार्ट्स में हमें सीट मिल जाती है। बीच में अगर आर्म रेस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर आर्म रेस्ट मिल जाता है। कप होल्डर की बात करूँ तो इसे दबाते हैं और कप होल्डर भी मिल जाता है हमें यहाँ पर। डन रिपोर्ट है, बिल्कुल। चलिए, तो बिल्कुल पीछे चलते हैं और पीछे के कंफर्ट की बात करते हैं। पीछे चलते हैं भाई और पीछे बैठ के देखते हैं कार के कंफर्ट को। तो पीछे आना थोड़ा मुश्किल तो है, बाकी कंफर्ट सीट का ठीक ही है। देखिए, किसी भी कार में हो, रियर सीट जो होती है ना, वो बच्चों के लिए बनी हुई होती है, उसमें इतना कंफर्ट आपको नहीं मिल पाता है। वही सीन कुछ यहाँ पर है। बाकी यहाँ फीचर क्या क्या मिल जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे रियर साइड में एक कप होल्डर मिल जा रहा है। ये क्या बवाल है, तो सामान वामान रखने के लिए जगह हो गई, AC वेंट्स हो गए इस साइड में हमारे, और इधर एक स्पीकर हो गया, लाइट हो गई, एक बॉटल होल्डर इधर हो गया, और यहाँ पर प्लेस सामान रखने के लिए, और इधर भी AC बेंड हो गए। तो कुछ ओवरऑल इस तरह का सीन रहता है। बाकी एयर बैग भी पीछे मिल जा रहे हैं, वो तो क्योंकि भाई वॉल्वो वर्ल्ड की सेफेस्ट कंपनी है तो ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी। चलिए, तो फिर कुछ इस तरह से रहता है कार का इंटीरियर। भाई अगर मैं इस कार के इंजन की बात करता हूँ तो इसमें हमें 2000 सीसी का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, 4 सिलेंडर। और ये अपने सामने एक डीजल वेरिएंट खड़ा हुआ है, जिसमें अगर मैं डीजल की कैपेसिटी की बात करूँ, फ्यूल टैंक की, तो 71 लीटर 71 लीटर की डीजल की कैपेसिटी हमें देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर मैं इसमें BHP पावर की बात करूं तो 235 BHP की पावर और 480 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें देखने के लिए मिल जाता है। भाई अगर बात करता हूं ना इसमें हमें कितने गियर मिलते हैं, तो 8 गियर, भाई 8 गियर ऑटोमेटिक हमें इस कार में देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं भाई अगर मैं इसमें बात करूं ना ब्रेकिंग की, तो भाई इसमें लगभग सारे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। ABS, CBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, और आपका ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। लगभग सारे सेफ्टी फीचर्स हमें इस कार में देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं, मैं इसके प्राइस की बात नहीं करूंगा, मैं प्रेजेंट टाइम में जो वॉल्वो XC90 आ रही है ना, उसके प्राइस की बात करूंगा। V6 अल्टीमेट हाइब्रिड पेट्रोल में आजकल हमें वॉल्वो XC90 देखने के लिए मिल जाती है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 98,85,000 रुपये, लगभग आप बोल सकते हो 99 लाख रुपए। वहीं अगर ऑन रोड की बात करता हूं तो यूपी के बरेली सिटी, हमारी बरेली सिटी में 1.14 CR, 1,14,00,000 की ऑन रोड हमें ये कार देखने के लिए मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से दी अपनी कार, भाई भर के फीचर्स हैं, सब कुछ चीज़ें इसमें भर के दी हुई हैं। तो कुछ इस तरह से दी अपनी कार पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।